जय सद्गुरुदेव। आज का ये वीडियो नवांश कुंडली या नवमांश कुंडली के ऊपर होने वाला है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पहले से सीख रहे हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि नवमांश कुंडली को ज्योतिष में कितनी महत्वता दी गई है। और जिन लोगों को ये नहीं पता तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि नवमांश कुंडली को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है लगन कुंडली के बाद। आइए अब एक श्लोक के माध्यम से नवांश के बारे में समझते हैं। जातकाभरण में ये श्लोक आया है, लग्ने नूनम चिंतये देहभावम होरायाम वै संपदाद्यम सुखम च दृष्काणे सद्भातृजम भावरूपम स्तत् सप्तांशे संततेः पुत्रपौत्रायाः नूनम नवांशे अपि कलत्र भावम स्थाद् द्वादशांशे पितृमातृशोंक्ष्यम त्रिशशांशे कष्टतरम विचिन्त्यमेवं हि षड्वर्गज रूप मुक्तकम। इसका अर्थ है लगन से तनु का यानी कि शरीर का, होरा से धन संपत्ति का विचार करना चाहिए, वैसे ही दृष्काण से भातृ सुख का, सप्तमांश कुंडली से पुत्र पौत्र आदि का, और वैसे ही नवमांश जो है उससे स्त्री सुख का विचार करना चाहिए। तो इस श्लोक में सीधे सीधे ये कहा गया है कि नवमांश कुंडली से स्त्री सुख का विचार करना चाहिए, जो कि बहुत सही है, गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ स्त्री सुख का विचार करना चाहिए, ये बात उन ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान थे उनके गले नहीं उतरी। और इसलिए गले नहीं उतरी, देखिए लगन कुंडली से ही वर्ग कुंडलियां निकाली जाती। जो वर्ग कुंडलियों का मूल होता है वो लगन कुंडली ही होता है। और लगन कुंडली की एक राशि 30 डिग्री की होती है। वैसे ही लगन कुंडली की एक राशि को जब 2 भाग किए जाते हैं तो होरा निकलता है, और एक राशि को जब 3 भाग किए जाते हैं तो दृष्काण, वैसे ही जब 9 भाग किए जाते हैं तो नवमांश निकलता है। और 30 डिग्री को जब नवमांश निकाला जाता उसका तो एक नवमांश यानी 9 भाग होते, उसका एक भाग लगभग 3/20 का होता है। और अगर ये लगन कुंडली से निकलता है तो वो लोग जो जिंदगी में कभी शादी नहीं कर पाए या साधु या ब्रह्मचारी लोग, इसका मतलब उनका नवमांश कभी एक्टिव हुआ ही नहीं और नवमांश निकाला गया है लगन से, तो लगन का एक कहीं ना कहीं एक भाग उनका सुप्त पड़ा है। तो ये चीजें उन पंडितों के या ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान थे उनके गले नहीं उतरी। उनको लगा कि इस नवमांश कुंडली के ऊपर और ज्यादा गंभीर तरीके से शोध किया जाना चाहिए कि वास्तव में नवमांश कुंडली है क्या। और उन्होंने अपने शोध को जारी रखा, और जब वो आगे नतीजे तक पहुंचे तो उसका नतीजा ये था कि नवमांश कुंडली से ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है, ग्रह कितने बली हैं और ग्रहों का स्वभाव कैसा होगा जातक के प्रति, वो नवमांश कुंडली से निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको कह रहा, कोई एक व्यक्ति जो भी है उसका अपने शुक्र की महादशा से बहुत सारी आशाएं हैं कि ये मेरा जो शुक्र महादशा है मुझे बहुत अच्छे फल देगा। और जब शुक्र की महादशा आई और ये देखा गया कि उतने आशानुरूप फल नहीं मिले जितने मिलने चाहिए, और जब उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ लगन में देखा गया तो लगन में तो उच्च का बैठा है। तो जब कमियां निकाली गई कि कहाँ कमी रह गई तो देखा गया कि नवमांश में वो ग्रह या तो शत्रु क्षेत्री होगा या वो ग्रह अच्छे भाव का स्वामी नहीं होगा, 6, 8, 12 में बैठा होगा। और इससे मतलब ये पता चलता है कि नवमांश में एक्चुअल ग्रहों की स्ट्रेंथ और उसके स्वभाव का पता चलता है। जैसे कि एक रूल मैं आपको कहूँ कि नीच भंग एक रूल है, तो नीच भंग में ये कहा जाता है कि अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच है और जिस राशि में वो नीच है उस राशि का स्वामी अगर नवांश में केंद्र में आ जाए या उच्च हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। और ये नवांश में ये चीज कहा गया है, नवांश के संदर्भ में, यानी कि नवांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्ग कुंडलियों में, और चंद्र और सूर्य कुंडली के बराबर ही उसका महत्व है इसका मतलब। और लगन कुंडली के बाद कोई कुंडली अगर इतना ज्यादा महत्व रखता है वो है नवांश। और ये चीज बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जो जब भी ज्योतिषी विचार करे षड वर्ग का या सप्त वर्ग का, तो उसमें लगन के बाद सबसे ज्यादा महत्वता नवांश कुंडली की ही हो। इसका मतलब नवांश सबसे ज्यादा महत्व है, और उसे केवल और केवल स्त्री सुख के लिए देखना या पत्नी के लिए देखना, ये मतलब उसके बहुत छोटे स्तर का विचार करना है। उसके आगे भी उसके कई स्थितियां हैं। नवांश को लगन के फलित के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता, और वो
वो कौन कौन से रूल हैं जो नवांश को लगन के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है फलित के लिए। आगे की जो सीरीज होगी उसमें हम उन रूल्स का डिस्कस करेंगे और उन रूल्स को कैसे चार्ट पर लगाए जाए। जैसे कि एक रूल मैं कहूँगा राशि तुल्य नवांश रूल है। जब भी विवाह का समय निकालते या विवाह का चीज देखा जाता है महादशा अंतरदशा, उसमें भी नवांश की ही महत्वता है। तो वो ये सारे रूल्स नवांश से मतलब रिलेटेड है, नवांश को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए नवांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और नवांश की महत्वपूर्णता को नकारा नहीं जा सकता। और आगे के वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि नवांश के उन सारे रूल्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ना केवल डिस्कस करेंगे बल्कि हम एग्जाम्पल चार्ट के साथ उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। जय सद्गुरुदेव।